एक लड़की जो अपनी मां की मौत के लिए अकेली 6 साल तक सिस्टम से लड़ी, आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया। यह आरोपी कोई और नहीं बल्कि इस लड़की का पिता था। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की रहने वाली 21 साल की लतिका बंसल की, जिन्होंने अपनी कहानी शनिवार को जयपुर में आयोजित विदा विवन फेस्टिवल में बयां की। लड़की की इस कहानी को सुनकर पूरा ऑडिटोरियम सन्न रह गया और वहां बैठे हर शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे। जयपुर के क्लार्क आमेर में वुमेन डे पर आयोजित इस फेस्टिवल में देश की कई महिलाओं और युवतियों ने अपने जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानियों को मंच के जरिए बताया। इनमें से एक कहानी बुलंदशहर जिले की लतिका की भी थी। लतिका ने बताया कि 14 जून 2016 की वो सुबह जब वो और उसकी बहन चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर उठी, कमरे की खिड़की से देखा तो सामने उनकी मां जिंदा जल रही थी और पिता पास खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। मां की चीखें सुनकर दोनों बच्चियां सहम उठी और ये कोई और नहीं बल्कि उनके पिता की ही करतूत थी। लतिका ने बताया कि हमारी एक सामान्य फैमिली थी। पिता मनोज बंसल प्राइवेट नौकरी करते थे। पिता शराब के आदी थे, जिसके कारण हमेशा घर में पैसों की तंगी चलती थी। हमारी मां दिन रात कपड़ों की सिलाई करके हमारी जरूरतों को पूरा करती। इसके बाद भी पापा उन्हें रोज शराब पीकर गालियां देते और हमारे सामने मारते पीटते। हमारे पिता हमसे नफरत करते थे क्योंकि हम बेटियां थे और हमारा कोई भाई नहीं था। पापा चाहते थे कि घर में एक लड़का हो, लेकिन दो हम लड़कियां होने से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसलिए हमारी आंखों के सामने ही हमारे पिता ने हमारी मां को जिंदा जला दिया। मां की मौत के बाद जब हमने पुलिस और प्रशासन में शिकायत की तो हमारी किसी ने एक न सुनी। लतिका ने बताया कि हमारी शुरू में पुलिस ने कई दिनों तक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की, क्योंकि पापा के परिवार में फूफा और चाचा बड़े रसूखदार थे, जिनके बड़े नेताओं से संपर्क थे। उनके घर पर बड़े पुलिस अधिकारियों नेताओं का आना जाना लगा रहता था। उल्टा हम पर ही दबाव बनाया गया कि हम केस को वापस ले लें। इसके बाद हमारी मदद वकील संजय शर्मा ने की, जिन्होंने हमारा ही केस लड़ा और कोई फीस भी नहीं ली। जिस उम्र में बच्चे पार्क, मॉल, सिनेमा जाते थे, उस उम्र में मैं और मेरी छोटी बहन कोर्ट, पुलिस थाने, डीएम, एसपी ऑफिस के चक्कर काटते थे। मेरी छोटी बहन ने कोर्ट में खड़े होकर पापा के खिलाफ बयान दिए थे। करीब 6 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिर 27 अगस्त 2022 को सेशन कोर्ट से हमें न्याय मिला और पापा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मगर मैं चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने मेरी मम्मी को जीवन भर यातनाएं दी और अंत में इतनी ज्यादा दर्दनाक मौत दी, मैं चाहती हूँ कि उस दर्द का एहसास उनको होना चाहिए और उनको उम्र कैद से भी बढ़कर कठोर कोई सजा हो तो वो मिल सके। लतिका ने आगे कहा कि सेशन कोर्ट से सजा दिलवाने के बाद पापा के परिवार वालों ने मेरी बहन और मेरी नानी मामा के खिलाफ धमकाने, गलत बात फैलाने के संबंध में मुरादाबाद थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इसको लेकर हर रोज वहां से पुलिस हमारे घर पहुंचती है और हमें लगातार परेशान करती है। हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की गुहार लगाई है, लेकिन हमें समय नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पापा को उम्र कैद से बचाने के लिए उनके परिवार वालों ने इलाहाबाद कोर्ट में याचिका भी लगा दी है, जहां फिलहाल हमारा केस चल रहा है।